अब आप अपरोक्षानुभूति शब्द का थोड़ा सा विवरण सुन लीजिए। एक अनुभव होता है प्रत्यक्ष, जैसे यहाँ घड़ी रखी है, ये क्या है? तो ये प्रत्यक्ष है। तो ये फूल में सुगंध है, सुगंध नाक से प्रत्यक्ष है। किसका कपड़ा लाल है, किसका कपड़ा सफेद है, ये प्रत्यक्ष है। कौन चुप बैठा है, कौन बोल रहा है, ये कान से प्रत्यक्ष है। किसका शरीर कोमल है, किसका कठोर है, ये त्वचा से प्रत्यक्ष है। और क्या खट्टा है, क्या मीठा है, जीभ से प्रत्यक्ष है। एक एक इंद्रिय से अलग अलग जो वस्तुओं का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अक्ष माने इंद्रिय और प्रति माने प्रत्येक। प्रत्येक इंद्रिय से जो अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। ये स्त्री प्रत्यक्ष है, ये पुरुष प्रत्यक्ष है, ये लाल रंग प्रत्यक्ष है, ये लाउड स्पीकर प्रत्यक्ष है, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष है। अब इसके बाद दूसरा ज्ञान होता है, उसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। कामुक सज्जन है, वे अभी नरीमान पॉइंट पर डाल रहे हैं, तो मैंने देखा आपसे और आपसे बताया, तो सुन के आपको परोक्ष ज्ञान हुआ। लेकिन आप यदि यहाँ से वहाँ जाए तो उनको प्रत्यक्ष कर सकते हो। तो परोक्ष ज्ञान भी दो तरह का होता है, एक अपने बारे में और एक दूसरे के बारे में। तो अपने बारे में तभी तक परोक्ष रहता है जब तक हम अपना साक्षात्कार नहीं कर देते हैं, और दूसरे के बारे में भी वो तभी तक परोक्ष रहता है जब तक हम उसका साक्षात्कार नहीं कर देते। तो अब परोक्ष ज्ञान के संबंध में थोड़ी सी बात आपको सुनाते हैं। एक तो पहले अनुमान किया जाता है, अनुमान करके फिर उसका प्रत्यक्ष होता है। अनुमान कैसे होता है? जैसे घर में धुआं देखा हुआ है, तो जब धुआं होता है तो आग जरूर होती है। इसी प्रकार जंगल में भी धुआं देखे तो ये जरूर निश्चय हो जाएगा कि वहाँ आग है। पर अनुमान में देखो ये शर्त हुई कि पहले अग्नि और धुएं का संबंध घर में देखा हुआ है, तब जंगल में धुएं को देख करके तत्संबंधी अग्नि का अनुमान होता है। और अनुमान करने के बाद अगर उस जगह पहुंच जाए तो अग्नि का प्रत्यक्ष भी होगा। तो प्रत्यक्ष में से अनुमान निकलता है और अनुमान की हुई वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। माने अनुमान ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष मूलक होता है और प्रत्यक्ष फलक होता है। ये अनुमान तीन प्रकार का होता है, कारण को देख करके कार्य का अनुमान, कार्य को देख करके कारण का अनुमान, और सामान्य रूप से संबंध जो सृष्टि में देखने में आते हैं उनके अनुसार। अब आपको अनुमान ज्ञान की उपयोगिता बताते हैं। ये जो 5 प्रकार के भूत प्रत्यक्ष हो रहे हैं हमारे 5 इंद्रियों से, वैज्ञानिक यंत्रों से अगर सहायता लें तो इनको कुछ अधिक देख सकते हैं। हो आपको जितना रूप दिखता है, अगर कोई दूरवीक्षण या क्षुद्र वीक्षण यंत्र लगा ले तो महीन से महीन और दूर की दूर चीज जो दूर है उसको भी देख सकते हैं। तो वैज्ञानिक यंत्र से हम उन्हीं चीजों को सूक्ष्म रूप में देख सकते हैं जिनको अपनी इंद्रियों से देखते हैं। अब इसके आगे जो अहंकार तत्व है अथवा महत तत्व है अथवा पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राएं, अहंकार तत्व और महत तत्व, इनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो सकता? कि जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है उनसे ये अंतरंग है, उनसे ये सूक्ष्म है, तो परंतु इनके होने का अनुमान होता है। तो इनका प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो यदि अभ्यास करके हम अंतर में बैठ जाओ तो अहंकार का भी पंच तन्मात्रा का भी प्रत्यक्ष होता है योगाभ्यास से, और अहंकार का भी प्रत्यक्ष होता है योगाभ्यास से, और महत तत्व का प्रत्यक्ष भी होता है योगाभ्यास से। इनका प्रत्यक्ष होता है समाधि में। परंतु एक ऐसी चीज है जो परोक्ष होगा, उसका अभ्यास और उपासना के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज आवेगी। देखो, प्रत्यक्ष तो हुआ स्थूल पदार्थों का और अनुमान हुआ सूक्ष्म पदार्थों का, और योगाभ्यास से सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष भी हुआ। लेकिन 2 चीज ऐसी रह जाते हैं, एक प्रकृति और एक ईश्वर। तो बिना भक्ति के ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है परंतु भक्ति भावना भावित अंतःकरण से होता है, और प्रकृति का भी प्रत्यक्ष होता है परंतु अभ्यास करते करते चित्त वृत्तियों का निरोध करके जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है
तो प्रकृति के समग्र तत्व का ज्ञान हो जाता है। तो प्रकृति और ईश्वर ये दोनों परोक्ष कभी नहीं होते, हमेशा ही अपरोक्ष रहते हैं, परंतु विवेक के बिना और अभ्यास के बिना इनका अपरोक्ष नहीं होता है। जब इनके स्वरूप का विवेक करेंगे और अभ्यास के द्वारा, भक्ति मिश्रित अभ्यास के द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष अपरोक्ष, और केवल योगाभ्यास के द्वारा प्रकृति जड़ के मूल तत्व का अपरोक्ष होता है। लेकिन फिर भी अपना स्वरूप जो है वो शेष रह जाता है। अपना स्वरूप जो है वो तो अपरोक्ष है। अपरोक्ष है माने ये न तो घड़ी की तरह कभी आंख से दिखने वाला है, भले वैज्ञानिक यंत्र लगा ले और कितनी भी भक्ति करो, जैसे साकार ईश्वर का दर्शन होता है, राम का, कृष्ण का, शिव का, वैसे आत्मा का दर्शन नहीं होगा। और चाहे कितना भी योगाभ्यास करो, जैसे समाधि लगती है और साक्षी भाव से होती है समाधि, वैसे साक्षी भाव से कभी नहीं होगा। तो इसी साक्षी को, तो अब इतनी बात हुई कि विज्ञान की सहायता से प्रत्यक्ष के द्वारा हम स्थूल पदार्थों को जान सकते हैं, और अभ्यास युक्त अनुमान के द्वारा हम अंतरंग जो प्रकृति और प्राकृत पदार्थ है उनको जान सकते हैं, और भक्ति मिश्रित अभ्यास के द्वारा हम ईश्वर और ईश्वर के अवान्तर भेदों को भी जान सकते हैं। लेकिन अपना आत्मा जो है, आत्मा जिसको बोलते हैं, ये आत्मा ये है तो साक्षात अपरोक्ष अपना आत्मा, लेकिन इसका जो साक्षात्कार है वो न तो इंद्रियों के द्वारा हो सकता और न तो बौद्ध प्रत्ययों के द्वारा हो सकता। इसके लिए तो उपदेश की जरूरत पड़ती है। तो कोई आपको ऐसे भी कहेंगे कि हमारे उपदेश की जरूरत नहीं है ना, तुम स्वयं अपने आप को उपदेश कर लो, बढ़िया है ना। यदि आपके चित्त में इस वस्तु तत्व का पहले से कुछ संस्कार विद्यमान हो, जानकारी विद्यमान हो, पूर्व जन्म में, इस जन्म में इसके बारे में आपने सुना हो, और न सुना हो तो हमसे ही सुन लीजिएगा ना, हमसे ही सुन लीजिए। और हमसे भी न सुनना हो तो अपने आप ही सुन लीजिए। इसको आगम बोलते हैं। आगम माने ये आता है। कहाँ से आता है? तो गुरु परंपरा से आता है, कभी शास्त्र परंपरा से आता है। अपने बारे में एक बड़ी मजेदार बात है कि आप विषयों को जान सकते हो, इंद्रियों को जान सकते हैं, अंतःकरण को जान सकते हैं, अंतःकरण की शांति को जान सकते हैं, और मैं अंतःकरण को जानने वाला हूँ ये भी जान सकते हैं। परंतु ये अंतःकरण को जानने वाला अनंत है, माने कहीं स्थान में इसका ओर छोर नहीं है, स्थान तो इसकी दृष्टि में है, और कहीं काल में इसका ओर छोर नहीं है, काल तो इसकी दृष्टि में है, और कहीं किसी वस्तु से ये परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न अद्वितीय है। इस आत्मा की अद्वितीयता को आप केवल वेदांत के द्वारा जान सकते हैं। वेदांत के सिवाय इसको जानने का और कोई उपाय नहीं है। तो स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और तत्व दृष्टि। तो स्थूल दृष्टि प्रत्यक्ष है, और सूक्ष्म दृष्टि जो है वो अभ्यास युक्त अनुमान अथवा भक्ति युक्त अनुमान। भक्ति युक्त अनुमान से प्रत्यक्ष होता है ईश्वर का, और अभ्यास युक्त अनुमान से प्रत्यक्ष होता है साक्षी का, अन्य का निषेध करके। परंतु अपनी ब्रह्मता का जो साक्षात्कार है ना, कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, उसका साक्षात्कार होता है उपनिषद से, इसका साक्षात्कार होता है वेदांत से। इसी को बोलते हैं अपरोक्षानुभूति। ये बात आपको इसलिए सुनाई कि अपरोक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति का अर्थ क्या है? प्रत्यक्षानुभूति का नाम संसार है, और परोक्षानुभूति का नाम स्वर्ग है, और अपरोक्षानुभूति का नाम आत्मा है। और वेदांत के द्वारा इसी के ब्रह्मत्व को, इसी के ब्रह्मपने को जाना जाता है। बिना वेदांत के आप अपने को शरीर जान सकते हो कि मरने के बाद कुछ नहीं है, बोला।
बिना वेदांत के आप ये जान सकते हो कि आप पापी हो, पुण्यात्मा हो, नरक स्वर्ग में जाने वाले हो, पुनर्जन्म लेने वाले हो। ये बात आप बिना वेदांत के जान सकते हो। आप बिना वेदांत के जान सकते हो कि हम भगवान का ध्यान भजन करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, साकेत में जाएंगे। ये बात आप बिना वेदांत के जान सकते हो। आप बिना वेदांत के ये जान सकते हैं कि आत्मा दृष्टा है, आत्मा साक्षी है, समाधि लगे चाहे विक्षेप हो, आत्मा एक रस है। तो ये बात आप बिना वेदांत के जान सकते हो। परंतु आत्मा ब्रह्म है, ये बात आप बिना वेदांत के नहीं जान सकते। इसलिए ये वेदांत का जो प्रकरण ग्रंथ है, अपरोक्षानुभूति इसका नाम है, ये प्रारंभ होता है। इसमें परोक्ष अनुभूति का वर्णन नहीं है, अपरोक्ष अनुभूति का वर्णन है। अपरोक्ष माने साक्षात और अनुभूति माने अपना आकार। हाँ, अभी एक बड़े भारी गुरुद्वारे है काशी में, बड़े मित्र है, और ऐसा माना जाता है कि हमारे भारतीय शास्त्रों का वैसा कोई ज्ञाता दुनिया में उस समय नहीं है। तो उनसे एक सज्जन ने जाके पूछा, महाराज बुद्धि के परे क्या है? ब्रह्म भी तो बुद्धि से ही जाना जाता है। तो बोले, भाई बुद्धि से परे अनुभव है। बुद्धियां तो हजार निश्चय करती है, परंतु अनुभव एक होता है। बुद्धि तो कभी सोती है, कभी जागती है, अनुभव एक होता है। देश काल वस्तु की कल्पना बुद्धि में होती है। हाँ, और आत्मा जो है वो तो अनुभव स्वरूप। अनु माने पीछे, भूति माने होना। जो सबके पीछे हो उसका नाम अनुभूति। जो सबके पीछे रहकर सबको प्रकाशित करे उसका नाम अनुभूति। और वो परोक्ष नहीं, परोक्ष माने सातवें आसमान में, वो खुदा नहीं, वो गाद नहीं बना, वो निराकार ईश्वर नहीं, वो परोक्ष नहीं, अपरोक्ष माने अपना आकार। ऐसा जो अनुभव है उसको अपरोक्षानुभूति बोलते हैं।